कार्य सूची बनाना जरूरी है। खासकर अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट यू हैव टू लिस्ट इट इन ऑन 8 कैटेगरी। और जो कार्य बहुत जल्दी है और अति आवश्यक है उसको खंड अ में उसको लिखें। Tasks that are important but not urgent you have to put in B category। और जो कार्य बहुत ही मुख्य है लेकिन अति आवश्यक नहीं है उसको खंड ब में आप लिखें। Tasks that are important but that are not important but urgent you have to put in C category। जो कार्य अति आवश्यक नहीं है और लेकिन जरूरी है आप उसको खंड स में उसको डालें। And there are tasks that neither it is important nor it is urgent which you have to put in D category। और ऐसे कार्य होते हैं ना ही वो अति आवश्यक है ना ही वो जल्दी है, आप उसको आखिरी खंड में डालें। We can see the time matrix which I told you about the Eisenhower method। यहाँ पर आइजनहोवर मेथड का समय के ढांचा को हम देखते हैं। You can see that the first quadrant it is urgent and important। और सबसे पहला जो खंड है वो बहुत ही मुख्य और जल्दी करने वाला खंड है। And the second one you can see not urgent but you can see not important। और दूसरा खंड जो है वो जल्दी नहीं करना है और ना ही वो अति आवश्यक है। Based on this one the priorities you have to put your activities task on this each quadrant। और इस खंड के आधार पर आपके दिन प्रतिदिन के गतिविधियों को और कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आपको कार्य सूची बनाना है। The urgent and important is necessity। सबसे पहले जो है वो है पहला खंड जिसमें अति आवश्यक बातें और जल्दी करना है उसको हम आवश्यकता कहते हैं। Important and not urgent is effectiveness। जो दूसरा खंड है जो अति आवश्यक है ना लेकिन जल्दी नहीं करना है उसको हम प्रभावशाली कहते हैं। Not important but urgent is a deception, it will cheat you। और जो कार्य बहुत जरूरी है और नहीं करना है वो अगर आप करेंगे तो आप धोखे में रहेंगे। And finally we can say waste of exercise, not important, not urgent। और आखिरी जो खंड है चौथा खंड ना कि वो जरूरी है ना वो अति आवश्यक है वो बेकार है उसको आप रोक कर रख सकते हैं। Here we can see a POSIX method which is the prioritizing in our life। और यहाँ पर पोसिक प्रयोग के बारे में हम देखते हैं। ये जो तरीका है ये तरीका हमारे जीवन में गतिविधियों की प्राथमिकता को सिखाता है। You can see this example, this one POSIX is an abbreviation of prioritizing, organizing, streamlining, economizing, contributing। पोसिक तरीका जो है सबसे पहले हमें प्राथमिकताओं का कार्य सूची बनाना है, उसके बाद हमें उन कार्य सूची को व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करने के बाद सुचारू रूप से उसका कार्य कुशलता देखना है, उसके बाद हमें उसका जो सही जो तरीका है ना करते हुए उसको करना है और आखिरी में हमारा योगदान उसमें कितना होना चाहिए इसका हमें पता लगाना है। In our time management we have to set a goal and then prioritize। और समय का प्रबंधन में सबसे पहली बात यह है कि हमें प्राथमिकताओं को बनाना है और लक्ष्य को बनाना है और लक्ष्य की प्राथमिकताएं क्या है हमें जानना है। The fourth one is decision making। और चौथी बात है निर्णय लेना। In decision making we know that when we do any activity it will create in our mental area। और किसी भी कार्य को करने के पहले सबसे पहला प्रभाव हमारे बुद्धि हमारे दिमाग पर पड़ता है। We have desires and decisions। हमारे अंदर इच्छाएं हैं और निर्णय भी हमें लेना। Our decision should not be always as per our desires। हमारे जितने भी निर्णय हैं वो हमारे इच्छा आधारित निर्णय नहीं होना चाहिए। Apostle Paul in Philippians he also says that he has a desire and he has another decision। और प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों के पत्री में कहता है कि उसकी एक इच्छा है लेकिन उसका एक अलग निर्णय भी है। He said I have a desire to depart and to be with Christ which is far better। और वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि कूच कर मैं प्रभु के पास पहुंचूं। But he said my decision is to abide in flesh which is more needful। लेकिन समय की आवश्यकता को समझकर वो कहता है कि अच्छा है कि मैं अपने शरीर में इस संसार में मौजूद रहूं ताकि दूसरों को उसका फायदा हो। It is said like that the life is a sum of decisions। और इस प्रकार एक कहावत है कि हमारा जीवन जो है निर्णयों का एक जीवन है। Decision making can be regarded as an outcome of mental processes leading to the selection of a course of activity। निर्णय लेना वो उस परिणाम को दिखाता है जहां पर हम अपने बुद्धि से कार्यों को कर
बुद्धि से हम कार्यों को करते हैं और कई विकल्पों से हम एक चुनाव करते हुए हम उस निर्णय को लेते हैं। Sometimes we take wrong decision, because of that one we will waste our time. हम कई बार गलत निर्णय ले बैठते हैं जिसके कारण हम समय बर्बाद करते हैं। So decision making is also a key component of time management. और समय प्रबंधन का एक मुख्य भाग निर्णय लेना है। Sometimes we get into trouble because of we are taking a decision based on the circumstances. और कई बार परिस्थिति आधारित निर्णय लेने के कारण हम बहुत समय गवाते हैं। Here the principle is I am free to choose. और यहाँ पर मुझे चुनाव करने के लिए पूरी स्वतंत्रता है। And I am responsible for my choice. और मैं अपने विकल्पों के ऊपर चुनाव करने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। Here the ineffective statement is I am a product of circumstance. यहाँ पर एक नकारात्मक बात निकल कर आती है, वो यह है कि मैं एक परिस्थितियों का बना हुआ इंसान हूँ। The effective is I am a product of my choice. लेकिन सकारात्मक अर्थात प्रभावशाली बात यह है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो विकल्पों से सही निर्णय लेता है। Whenever we take a decision, the decision will take us to somewhere. और कई बार हम जब निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय हमें कहीं पहुंच जाता है। We may make purposeful decision in our Christian life. हमारे जीवन में उद्देश्य आधारित निर्णय हम लेते रहें। God inspired decisions. और परमेश्वर केंद्रित निर्णय हम लें। In this area, even King David failed one time. और इस क्षेत्र में दाऊद के जीवन में भी एक पराजय हुआ। We can see in 1 Samuel 27 verse 30. उस पराजय के संबंध में पहला शमूएल उसका 27 अध्याय उसके 30वें आयत में हम देखते हैं He has taken a decision based on his wrong knowledge. उसका गलत समझदारी के कारण, गलत बुद्धि के कारण उसने एक गलत निर्णय लिया। He said, "One day I will die in the hands of Saul." और उसने इस प्रकार कहा कि सौल के हाथों से मैं एक दिन मारा जाऊंगा। It was a wrong knowledge. और वो एक गलत ज्ञान उसे प्राप्त हुआ था। And he took a wrong decision to go to the land of Philistine. और उसने उस गलत ज्ञान के आधार पर एक गलत निर्णय लिया और फिलिस्ती देश जाने के लिए निर्णय लिया। And he went to there and he had a wrong trust. He trusted on the king Achish. और उसने किंग आकीश राजा के ऊपर उसने अपना भरोसा जताया जिसके कारण वो पराजित हुआ। So he has a wrong knowledge and wrong decision and wrong trust. Because of that one, he has a wrong action. उसके दाऊद के अंदर गलत ज्ञान और गलत निर्णय और गलत भरोसा के कारण वो एक गलत कार्य किया। He was living in the land of Philistines and he attacked the Geshurites and the Geshurites and Amalekites, and he came back to the king and he said, "I have attacked the Israelites." दाऊद फिलिस्ती देश में रहता था और गेशुराइट्स और गेजेराइट्स और अमालेकियों को उसने झूठ बोला और उनको आक्रमण किया। And based on wrong decision, he got a wrong result. और गलत निर्णय के कारण गलत परिणाम दाऊद को मिला। His wrong knowledge was that one day he will die in the hands of Saul. उसका गलत ज्ञान यह था कि वो एक दिन साउल के हाथों से मारा जाएगा। But he lost everything, including his family. लेकिन दाऊद अपने परिवार समेत सब कुछ उसने खो दिया। And that time he has a right knowledge. और उस समय उसका सही ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। David knows only God can help him. और दाऊद इस बात को जानता था कि इस परिस्थिति में केवल परमेश्वर ही उसकी सहायता कर सकता है। And then he took decision according to the Lord's will. और उसके पश्चात उसने परमेश्वर की इच्छा के आधार पर उसने निर्णय लिया। And he trusted in the Lord. और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। And his action was right. और उसका जो निर्णय था वो सही। And the result was right. और उसका परिणाम सही था। He received back everything that he and his people lost. और उसने और उसके लोगों ने जो कुछ उसने खोया था सब उसे प्राप्त हो गया। If you take right decision, there is no reward or return. और अगर आप गलत सही निर्णय लेंगे तो आप कभी पछताएंगे नहीं। No waste of time. समय बर्बाद नहीं होगा। David wasted 1 year and 4 months. और यहाँ पर दाऊद करीब 1 साल और 4 महीने उसने बर्बाद किया। Because his decision was not aligned with his God. क्योंकि उसका जो निर्णय था उसके लक्ष्य के साथ उसका तालमेल नहीं था। Decision, we have 4 types of decisions mainly. 4 प्रकार के निर्णय हैं। Decision based on knowledge. पहला जो निर्णय है वो ज्ञान आधारित निर्णय है। Then decision based on understanding. और उसके बाद समझ पर आधारित निर्णय है। Decision based on wisdom. और उसके बाद ज्ञान बुद्धि समझदारी आधारित निर्णय। And decision based on discernment. और बुद्धि आधारित निर्णय। Which one is the correct one? सबसे उचित निर्णय कौन सा है? I will give you an example. मैं एक उदाहरण दूंगा।
This is a glass. What is inside, please? ये आपके सामने ग्लास है, उसके अंदर क्या है? Water, water. इसके अंदर पानी है। So you know this is water. आपको मालूम ही है पानी। This is knowledge. ये ज्ञान है। This is knowledge. ये ज्ञान है। If you know what is water, then you have the understanding. अगर आपको मालूम है पानी क्या है, तो ये समझदारी है। What is water? पानी क्या है? H2O. ये H2O है। Not only that, one water can be liquid, solid, and gas. और पानी जो है पानी के रूप में भी हो सकता है और एक किसी रूपरेखा में भी हो सकता है। This can be disappear as even gas. और ये भाप के तरीके से उड़ भी सकता है। That is understanding. और ये है समझदारी। Now you know which is water and what is water. और आपको मालूम है पानी कौन सा है और पानी क्या है। But when you start applying this water into your practical life, you will get wisdom. जब आप इस पानी को अपने प्रायोगिक जीवन में इसका लागू करेंगे, तब उसको हम बुद्धि कहते हैं। Water can drink and quench your thirst. और पानी को पीने के द्वारा प्यास को बुझा सकते हैं। You can pour water on fire and you can quench the fire. आप पानी को आग के ऊपर डालने से आग बुझा सकते हैं। You can drink, you can cook, you can take bath, you can wash clothes. You have lot of uses, even cultivation, irrigation, anything. पानी के अनेकों प्रकार के प्रयोग है। आप उसे कृषि में, खाना बनाने में, धोने में और पीने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। Whenever you find the use of water, then your wisdom will increase. और जब कभी आप पानी का प्रयोग को इस्तेमाल करते हैं, आपकी बुद्धि की उन्नति होती है। You can generate electricity using water, making rotating the generator. और जनरेटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जनरेटर चलाने के द्वारा पानी से आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। Now you have wisdom. अब आपके पास बुद्धि है। Now knowledge, understanding, wisdom is there. If you take a decision based on all these three, even it is not necessary to be correct. आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझदारी है, आपके पास बुद्धि है, लेकिन ये तीनों होने के बाद भी जरूरी नहीं है। Then what is discernment? सही और गलत का परख करना। Now discernment is this: if you see one glass of water, another glass of water, you will see which one is good water and bad water. एक ग्लास में अच्छा पानी है, दूसरे ग्लास में गंदा पानी है। आप उसको देखने के बाद सही पानी कौन सा है, गलत पानी कौन सा है, आप उसका समझदारी के साथ निर्णय लेते हैं। Stewards required discernment. जो भंडारी होते हैं उनको काफी समझदारी की जरूरत है। Because I heard a question yesterday asking who is the right worker or wrong worker, how will you identify? कल मैंने एक सवाल पूछा था, सही सेवक कौन है और गलत सेवक कौन है, और मैं उस सवाल को सुन रहा था। We need discernment. हमें सही और गलत का परख करने की समझदारी होनी चाहिए। Based on the discernment, we can take the right decisions. और इस सही और गलत का जो ज्ञान हमें मिलता है, उसके द्वारा हम सही निर्णय ले सकते हैं। So decision making steps I will explain to you very fast. और निर्णय लेने के जो कदम हैं उसको मैं जल्दी में समझाऊंगा। Identify the purpose of your decision. आपके निर्णय का उद्देश्य को आप पहचाने। Gather information. उसके आधार पर आप सारे खबर को इकट्ठा करें। Identify the principles to judge alternatives. आप अपने सिद्धांत को जोड़े और उसके बाद विकल्पों का सही आकलन करें। Brainstorm and list different possible choices. आपके पास जितने भी विकल्प हैं उस पर आप अपने बुद्धि, ज्ञान और समझ के